बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आनवर्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कहता है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स में एन जो है ना अपीयर हो रहा है। आपने इस एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखें क्वेश्चन 5 में मैंने ये सारे पार्ट्स जो है ना वो यहाँ पर रजिस्टर पे लिख लिए हैं। इनको हम 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें ये आपके पास पहले क्वेश्चन में कहता है पहले पार्ट में कि 0.30 से फिर 25 है और इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n है। तो इसमें आपने इस n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप ये काम कर लें कि इस लेफ्ट देखें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन के लिए देखें ये आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इधर शिफ्ट करना है, मतलब 2 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये जिससे क्या होगा, साइंटिफिक फॉर्म में नंबर अपीयर हो जाएगा। लेकिन जितने डिजिट ये शिफ्ट होगा राइट साइड पर, उतने डिजिट इसकी पावर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, 10 की पावर क्रिएट होगी। जब पावर क्रिएट होगी तो देखें लेफ़्ट से आप राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं ना डेसिमल पॉइंट को, तो 10 की पावर नेगेटिव शिफ्ट होगी। तो हम इसमें लिखेंगे ये डेसिमल पॉइंट 2 के आफ्टर शिफ्ट होगा 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं 1 2 3 4, तो ये 4 पावर जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। और राइट साइड पर आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n है। अब अगर देखा जाए तो ये 2.5 बन गया, ये भी इधर भी 2.5 है, इधर 10 की पावर सम नंबर आ रहा है और इधर 10 की पावर सम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से देखें इसका अगर ये नंबर सेम है दोनों में, तो फिर इस 10 की पावर में जो आने वाला, मतलब 10 की पावर इधर भी 10 की पावर इधर भी है, तो इधर जो पावर होगी वो इस वाली पावर के साथ कंपेयर हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं अभी के -4 जो होगी ये पावर, ये इस 10 की पावर n की इक्वल होगी। तो ये n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 की इक्वल आ जाएगी, तो -4 की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4 होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ इसकी इक्वल हो सके। इस तरह हम नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो इसमें कहते हैं 0.00357 और एक 3.57 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n है। अब आपने फिर से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये चूंकि साइंटिफिक फॉर्म में पड़ा हुआ है नंबर, इसको भी हम साइंटिफिक फॉर्म में ले जाते हैं ताकि हम इसी इसको कंपेयर कर सकें इस तरीके से जैसे हमने पहले वाले पार्ट को कंपेयर किया। तो देखिए इसको जब आप साइंटिफिक फॉर्म लेके जाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो ये राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा 10 की पावर नेगेटिव क्रिएट होगी। कितने की नेगेटिव क्रिएट होगी, जितने डिजिट ये शिफ्ट होगा। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए ये शुरू वाले डिजिट जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो 3 के बाद आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो 3.57 बन जाएगा। और 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, कितने डिजिट आपने शिफ्ट किए, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किए, क्योंकि राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं लिहाजा नेगेटिव पावर आएगी। और इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n है। तो अब देखा जाए तो ये भी फिर से नंबर दोनों सेम हो गए, लिहाजा 10 की पावर में आने वाले नंबर जो हैं वो आपस में कंपेयर किए जा सकें। तो लिहाजा यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 इक्वल आ जाएगा n के। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से -3 आ गई। तो यहाँ पर ये n की वैल्यू -3 होगी, इसका आंसर है। नेक्स्ट अगले पार्ट पे हम चलते हैं। अब इसमें फिर से इस तरह का एक नंबर है, तो देखें इस डेसिमल पॉइंट को हम फिर से साइंटिफिक फॉर्म ले जाने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। तो ये 6 के बाद शिफ्ट होगा ना, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, देखें राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है डेसिमल पॉइंट, तो 10 की पावर नेगेटिव क्रिएट होगी। कितने नेगेटिव क्रिएट होगी, जितने डेसिमल पॉइंट इसने शिफ्ट किया। तो कितने प्लसेस शिफ्ट किए इसने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7 आ जाएगी। और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। अब फिर से यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं 10 की पावर से, क्योंकि ये नंबर दोनों में सेम हो गया ना, लिहाजा 10 की पावर इधर -7 आ रही है और इधर 10 की पावर n आ रही है, तो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगी। तो लिहाजा n की वैल्यू क्या बन जाएगी, -7 बन जाएगी। ये इसका आंसर है। अगले पार्ट में चलते हैं। 4 पार्ट में कहते हैं ये 0.004 पावर 2 है इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 10 पावर n है। तो ये इस 0.004 का इस नंबर की पावर 2 है। अगर हम इस पावर 2 को सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा, देखें 0.004 होल पावर 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -5 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको आप इसी फॉर्म में लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -5 इक्वल्स टू ये 1.6 है मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n। अब देखिए ये ऑलरेडी 1.6
1.6 दोनों सेम हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर 10 की पावर में आने वाले नंबर जो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर -5 और यहाँ पर n है, तो लिहाजा यहाँ पर कंपेयर करने से क्या होगा, -5 इक्वल हो जाएगा n के। सो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके पास -5। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस तरीके से जब आप इस नंबर में देखें, इसके भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो स्क्वायर को ओपन करने के लिए फिर से आप ये काम कर लें कि या ब्रैकेट में लिखें या वैसे भी लिखें, तब इसको फ़र्क नहीं पड़ता खैर, लेकिन चले 0.00065 पावर 2 आ रही है। तो पावर 2 ओपन करेंगे, ये बनता है 4.225 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -7 बनता है। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 4.225 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -7, और राइट हैंड साइड पर आपके पास ये नंबर आ रहा है 4.225 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर n। तो देखें ये पावर ओपन करने से आपके पास ये नंबर इस नंबर के इक्वल आ गया ना, लिहाजा अब आप 10 की पावर को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो 10 की पावर में इधर -7 आ रहा है और इधर आपके पास आ रहा है n, तो ये n और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो ये इसका आंसर होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही आप अगर इस वाले पार्ट में देखें, अब इसमें लिखा हुआ है 0.30 पावर 2 पावर होल n है, इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -12 है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें n पावर जो है ना, n अननोन है ना, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन देखें अगर हम 10 की पावर यहाँ पर सजेस्ट करें, अगर हम 10 की पावर 1 रखते हैं तो ये 0.0002 पावर n ही रहेगा। देखें ये 0.0002 पावर अगर 1 रखते हैं तो पावर 1 रखते हैं तो आपके पास आएगा 2 मतलब ये 0.0002 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर रह जाएगा। लेकिन अगर हम इस 1 के बजाय 2 रखें पावर, तो ये नंबर चेंज होगा, लेकिन ये 4 पॉइंट बन रहा है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -8 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी पावर 3 रखें, देखें अगर 3 रखते हैं तो 3 से क्या मिलता है हमें, 8.10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 रेज़्ड पावर -12 मिलती है। तो देखें यहाँ पर आपके पास ना ये नंबर n की कौन सी वैल्यू के लिए यही नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखें अगर हम इफ़ वी पुट n इक्वल्स टू 3, अगर हम n इक्वल्स टू 3 पुट करें, देखते हैं क्या दोनों चीज़ें आपस में सेम होंगी। तो देखें ये आपने देखा इधर 0.0002 पावर 3 जब आपने n की जगह 3 पुट किया तो ये बन गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर -12 बना, और राइट हैंड साइड पर भी 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -12 है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कब इक्वल आ रही हैं, जब n की वैल्यू 3 थी। तो लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n यहाँ पर 3 हो सकता है, तब आपके पास ये दोनों चीज़ें आपस में सेम होंगी। ठीक है, इसको आप 1 चेक कर सकते हैं ना, n की वैल्यू पहले 1 पुट करें, पे 2 पुट करें और 3 पुट करें एंड सो ऑन, ये पुट करते जाएं, क्योंकि ये n तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा ना जिसके लिए ये चीज़ बनेगी है। तो ये आपने देख लिया कि 10 की पावर क्या आनी चाहिए, सॉरी 0.0002 की पावर कितनी आनी चाहिए, जिससे आपके पास ये 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -12 मिलेगा, और वो n की वैल्यू जो वो 3 है, जिसके लिए इस नंबर की पावर आप n लेंगे तो ये आपके पास नंबर इसकी इक्वल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाती है n इक्वल्स टू 3। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, इनमें आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये दो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे गए नंबर्स हैं जो आपस में ऐड और डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका आपने दो साइंटिफिक नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये परफॉर्म करनी है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दो कोई सी भी साइंटिफिक फॉर्म लिखे गए नंबर्स को हम डिवाइड कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, और इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये बात ज़रूरी थी कि खैर इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी खैर कि मल्टीप्लिकेशन में कि कोई भी साइंटिफिक फॉर्म में नंबर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी था कि 10 की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो हम सेम बना लिए करेंगे, उसके बाद हम उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ज़रा इनको हम परफॉर्म कर लेते हैं। पहले दो पार्ट्स पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाई स्टेप इनको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अभी देखें आपके पास ये पहला पार्ट है इसमें, जिसमें कि आपने क्या काम करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और फिर इनके आंसर्स जो है अगर साइंटिफिक फॉर्म में ना रहे तो उनको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो अभी देखा जाए तो आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखे गए नंबर्स हैं
ये आपस में हो रहे हैं डिवाइड। डिवीजन के लिए आपके पास रूल ये था कि हमने देखा था अगर a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर m अगर आ जाए इस तरीके से, तो इनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का रूल ये था कि a और b आपस में डिवाइड होंगे, a डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n, ये ऊपर जाकर के n माइनस m हो जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास रूल था डिवीजन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखें इस चीज़ को आप, अच्छा देखें इस चीज़ को आप ये सब लिख सकते हैं ना कि अगर a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर m हो, तो ये देखें रूल हमने खैर इस तरीके से लिखा था ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिवीजन साइन है और ये बटे वाला साइन है ना, मतलब फ्रैक्शन क्वेश्चन फॉर्म, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें a और b आपस में डिवाइड होगा और ये बेस सेम वाले नंबर्स एक जगह इकट्ठा होकर के ऊपर नोमिनेटर जब आप इकट्ठा करेंगे तो n में से ये m जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें इस चीज़ को, तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए देखें इसको हम लिख सकते हैं 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11। इस डिवीजन के साइन को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें क्वेश्चन फॉर्म में, तो ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5। अब अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करें तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 10 के पावर्स के से पहले जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे कि 9.6 और 2.4, इनको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में इस 5 को ऊपर ले जा करके इस 11 में से माइनस कर सकते हैं, तो 11 माइनस 5 लेके जा सकते हैं। उसके बाद 9.6 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 2.4 पे, तो ये बन जाता है 4 की इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 माइनस 5 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा ना। अच्छा, अब देखा जाए तो ये आपके पास जो नंबर है ये इसकी डिवीजन वगैरह मतलब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इस डिवीजन की, लेकिन क्या ये नंबर जो अब क्या साइंटिफिक फॉर्म में है, साइंटिफिक फॉर्म में अगर होगा तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से पहले जो ये नंबर होगा ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में लाई कर रहा होगा और साथ में n जो होगा कोई ना कोई इंटीजर होगा, ये इंटीजर भी है और ये 1 और 10 के दरमियान में लाई भी कर रहा है, लिहाजा ये आपके पास ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, लिहाजा ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम इस तरीके से अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगले पार्ट में ये आपके पास दो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे नंबर से इनकी आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो इनको हम डिवीजन फॉर्म में सब लिख सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में ये डिवीजन की बजाय ये आप क्वेश्चन लिख लें और 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। तो अब अगर आप ये वाला फिर से फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये लिखे जा सकते हैं 3.15 ओवर 7.0 लिखें या ना लिखें है कि बात है, 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 7 लिखने तो एक बात ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर ये -9 है, ये 6 ऊपर जा कर के 9 में से माइनस हो जाएगी, सॉरी ये -6। अच्छा, ये 3.15 ओवर 7 करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 0.45 मिल जाएगा। ये 0.45 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस का 15 आ जाएगा, -9 -6 करेंगे -15। अब अगर देखा जाए तो ये नंबर आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है ना 0.45 ये 1 और 10 के बिटवीन नहीं आ रहा, 1 से छोटा हो गया, तो इसका हम डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है ना आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो आप राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट भी शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये 4.5 तो बन जाएगा, लेकिन आपने जब एक डिजिट शिफ्ट किया, जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को तो पावर नेगेटिव क्रिएट होती है। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि एक डिजिट हमने शिफ्ट किया ना, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -15 ऑलरेडी आ रहा था, ये एज इट इज़, तो ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, देखें ये भी 10 बेस है, तो पावर्स इनके आपस में ऐड हो जाएंगी, -1 -15, तो ये कितना बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -16 बन जाएगा। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है, लिहाजा ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें आपको कह रहा है कि थर्ड पार्ट में कि 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 15। अब ये दो पार्ट्स जो हैं आपस में क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इनको हम ज़रा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन दोनों पार्ट्स को मैं लिख लेता हूँ। ये आपके पास थर्ड पार्ट है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके साथ,
6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 15 है, ठीक है, पॉजिटिव 15 है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4.6 और 10 रेज पावर 4 है। चलो अब इन दो पार्ट्स को परफॉर्म करते हैं, दो की मल्टीप्लिकेशन, कि दो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था आपके पास कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर m आ जाए, ठीक है, तो इसमें आप भी काम करते हैं कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि 10 की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। 10 की पावर देखें, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर जेड होती है ना, जो सिंपल जो एक्सपोनेंट के रूल से वो अगर अप्लाई करें n प्लस m हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपके पास यूज़ होगा दो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अच्छा देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको, इन दो नंबर्स को, इन दो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये a की जगह आ रहे हैं, ये b की जगह आ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि 8.5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 5 और ये 15 आपस में ऐड हो जाएंगे इधर, ठीक है। अच्छा आप सिम्प्लीफाई कर लें इनको। ये जब आप 8.5 को 8.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 6 के साथ, तो यह आपके पास बनता है जी 51, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास 51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 प्लस 15 करने से 20 आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई तो कर लिया, वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 51 है, ये आपके पास कौन सा नंबर है, 10 से बड़ा है। 10 से छोटा लाने के लिए, 10 और 1 की बिटवीन लाने के लिए हमने क्या काम करना है, इसका डेसिमल पॉइंट किधर भी नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स लास्ट में, तो इसको आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आगे 5.1 बन जाए। तो ये 5 जो होगा वो ज़रा सी बात है, 5.1 जो नंबर हो जाएगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 और 10 की बिटवीन आ जाएगा। तो लिहाजा देख लेते हैं इसको हम, इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट, तो आप 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, तो 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना डिजिट शिफ्ट किया इसने, एक डिजिट, तो पावर पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 20। ये अब देखा जाए तो 5.1, ये भी 10 की पावर, ये भी 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस से सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये पावर ऐड होकर कितने बन जाएंगी, 10 पावर 22 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा वैल्यू, और ये साइंटिफिक फॉर्म में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें सेम भी वही काम आपने करना है, ये रूल अप्लाई करना है। तो ये 3.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.6 साथ, जबकि 10 की पावर ये 5 और ये 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3.8 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 4.6 साथ, तो क्या बनेगा देखें, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो ये बनता है आपके पास 17.48 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक फॉर्म में कब होता है, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद आ रहा होता, तब होता। तो अब देखें इसको कैसे शिफ्ट करेंगे हम, राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो चूँकि सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो लिहाजा 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, सिर्फ एक क्रिएट होगी और पॉजिटिव क्रिएट होगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ऑलरेडी आ रहा था ऊपर। अब देखा जाए तो यहाँ पर ना आपके पास 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम होने की वजह से ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होकर कितना बन जाएगा, 10 की पावर 10 बन जाएगा। अभी साइंटिफिक फॉर्म में ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले दो जो पार्ट्स हैं उनमें कहते हैं कि इन दो साइंटिफिक फॉर्म नंबर में लिखे नंबर्स की आपने सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करनी है। सब्ट्रैक्शंस के लिए देखते हैं जी क्या काम करना होगा। ये क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर आप कह सकते हैं कि 5 है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में आपको दिया हुआ है जी, ये कहता है इधर कि 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 है।
अच्छा देखें, हमने जो दो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर्स थे उनकी सब्ट्रैक्शन का जो रूल देखा था वो ये था कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n आ रहा है और माइनस b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर अगर n है, तभी आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये a और b आपस में माइनस हो जाएंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n आ जाएगा। लेकिन ये तभी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, कि जब 10 की पावर n 10 की पावर n, ये 10 की पावर में दोनों लिखे नंबर सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, 10 की पावर 7 है और यहाँ पर 10 पावर 6 आ रहा है। तो फिर यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, पहले हम इनकी 10 की पावर को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए हमने फिर क्या काम करना है, देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 है। अब अगर हम 7 पावर को एक पावर में ब्रेक कर लें, 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 लिख लें, लिखा जा सकते हैं, माइनस इसको आप एज इट इज रहने दें। अब देखिए 10 पावर 1 10 ही होगा, 10 जब इस 6.6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इसका हट जाएगा, जी 66 आ जाएगा। अच्छा अब देखें मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं आपस में, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 आ गया, माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। अब देखें तो ये 66 है और ये 4.9 है, तो और 10 की पावर 6 ये सेम हो चुके हैं 10 की पावर, लिहाजा इन नंबर्स को आपस में माइनस कर सकते हैं। देखिए 66 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो 66 को आप अगर 4.9 में से माइनस करेंगे तो 66 माइनस 4.9 करने से आपके पास आ जाएगा 61.1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। आपने नंबर तो फाइंड आउट कर लिया इन दो की सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन ये अगर देखा जाए नंबर तो ये अभी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। रीज़न क्या है कि ये 10 से छोटा नहीं है, 61 हो गया ना, सारी बात है 61 जो 10 से बड़ा है। अब 10 से छोटा लाने के लिए हमने क्या काम करना होगा, इसमें इसका डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट जो है वो इसको शिफ्ट करना है। तो जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा डिजिट तो उसके लिए क्या होगा, 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, पॉजिटिव क्रिएट होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ गया ना, सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट हुआ तो लिहाजा पावर पॉजिटिव 1 बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, ये 6 ऑलरेडी आ रहा था, ये 6.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, या आपके पास कितना बन जाएगा, देखें 10 की बेसिस सेम है तो लिहाजा पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 1 + 6 करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में जा करके 7 हो जाएगा। आप देखें ये 6.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम अगले पार्ट की तरफ मूव करें, अगले पार्ट में कहता है पार्ट नंबर 6 में कि ये आपके पास है जी 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। इन दो नंबर्स के अब आपने फिर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी बात क्या थी कि 10 की पावर जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होंगी तो फिर क्या काम करेंगे, सेम बनाएंगे। हम सेम बनाने के लिए हमने एक पावर जो बड़ी होगी उसकी पावर को उस पावर पे इसको ब्रेक करना है, जो छोटी पावर होगी उतनी पावर तक। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको सर लिखे जा सकते हैं कि 4.07 पावर 7 है ना, तो पावर 6 पे हम 7 पावर को ब्रेक करते हैं तो 10 पावर 1 एक अलग करने और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 आ जाएगी, माइनस 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। अब देखा जाए ये 10 पावर 1 10 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 40.7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 6। अब देखा जाए तो 10 की पावर 6 10 पावर 6 सेम हो चुकी है पावर्स, लिहाजा अब ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये दो नंबर आपस में माइनस हो सकते हैं, मतलब इस रूल के तहत ना। इस रूल के तहत जब आप इनकी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या काम की जाएगा, देखें ये नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 40.7 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ये आप इस सेंस में देख सकते हैं ना कि 10 पावर 6 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लें। ठीक है, या इस रूल के तहत देख लें तो देखें 40.7 माइनस 5.1 करेंगे तो ये आ जाएगा 40.7 माइनस 5.1 करते हैं तो ये बनता है 35.7।
6 आता है, 35.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर 6। अब देखें फिर से ये सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो ये नंबर इस नंबर की वजह से ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। तो साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या काम करेंगे इसमें कि इसका डेसिमल पॉइंट हम 1 डिजिट प्रीवियस शिफ्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। तो ये 3 के बाद शिफ्ट होना चाहिए, तो ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो एक डिजिट क्रॉस करेगा और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लिहाजा 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी। 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर एक डिजिट शिफ्ट होने की वजह से पावर 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। अब ये 10 की बेसिस है, लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 पावर 1 प्लस 6, तो ये कितना बन जाएगा 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर 7 आ जाएगा। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में भी शिफ्ट हो चुका है ये नंबर ना, लिहाजा ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर आकर के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं क्वेश्चन 7 में कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिट्स सेंसस इज़ 241.49 मिलियन। कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप ये कहता है ना 241.49 मिलियन को आप कन्वर्ट करें कौन से नंबर कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये नंबर आपको दिया वो कौन सा है, इस नंबर को देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ये नंबर जो है ना आपके पास दिया हुआ है 241.49 मिलियन है, और आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें कंप्लीट, तो ये 241.49 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा 1 मिलियन में आपके पास ना 6 जो है ना ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है 1 के साथ। तो आप इसको 1 इससे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ये 1 मिलियन है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 241.49 को इस तरह ये जो आपके पास ये सारे नंबर्स आ रहे हैं ना 1 के साथ जो ज़ीरोज़ हैं, इसको अगर हम 10 की पावर में इसकी पावर को क्रिएट करें तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, देखें जितने ज़ीरोज़ हैं इसके साथ 6 ज़ीरोज़ हैं तो 10 पावर 6 लिखे जा सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें ये भी आपके पास फुल साइंटिफिक फॉर्म में नंबर नहीं आया। साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये 241 है जो कि लाजिम बात है 10 से बड़ा है। तो क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है ना। अगर हम इसको आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट शिफ्ट करें मीन्स 2 के बाद शिफ्ट करें तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 और 10 से 10 के बिटवीन आ जाएगा। जब इस रेंज में आ जाएगा तो हमारा ये नंबर जो होगा वो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो हम पहले ही काम कर लेते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो उसके लिए क्या होगा, ये 2 पॉइंट, अब देखिए ये जो पॉइंट था ना 1 के बाद, ये 2 के बाद अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 4149 तो आ गया, लेकिन अब 10 की पावर क्रिएट होगी ना, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होती है। 10 की पावर पॉजिटिव कितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किए, 2 डिजिट शिफ्ट की, लिहाजा 10 की पावर पॉजिटिव 2 आ जाएगी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर 6 तो ऑलरेडी आ रहा था, इसको आप एज लिख लें। अब देखें ये 2.4149 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बेसिस सेम होने की वजह से इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे 2 और 6। जब ऐड करेंगे इनकी पावर्स को तो ये बन जाएगा 10 पावर 2 और 6 8 हो जाएगा। तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म में नंबर हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। इतने मिलियन नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में देखा तो ये साइंटिफिक फॉर्म में इतना बनता है, ठीक है। 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 minutes to reach earth if light travels at a speed of 3 multiplied by 10 raised power 8 meter per second. Calculate to 3 significant figures the distance from sun to earth using s equals to vt। कि ये कहता है कि इसने ये हिंट के तौर पे ना आपको एक फार्मूला दे दिया कि डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है ना सन का अर्थ से, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसकी स्पीड मैटर करेगी
लाइट की स्पीड और टाइम डिपेंड करेगा इसके ऊपर ना। टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा उसका डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा अर्थ सन का अर्थ के साथ। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यही यूज़ करना है, एस टू वी टी वाला। तो चलें इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में आपको जो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है जी, टाइम को हम चैनल टी के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं और ये कितना दिया हुआ है 8 मिनट्स है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें स्पीड दी हुई है, स्पीड को हम v के साथ डिनोट कर सकते हैं और जो कितनी है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस का फार्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है ना, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला आपके पास एस इक्वल्स टू वी टी होता है। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं एस इक्वल्स टू वी टी का, और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस हमें डिस्टेंस कितना डिस्टेंस होगा सन का अर्थ के साथ, कितना डिस्टेंस बन जाएगा। तो इसके लिए देखें ये डिस्टेंस आपके पास आएगा किस तरीके से, स्पीड कितनी है v कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है जी 8 मिनट्स हैं। चूँकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड है तो उस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये सेकंड आ गया। अब देखें ये सेकंड जो ये वाला सेकंड होगा मिनट के अंदर सेकंड निकलेगा, वो सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी मीटर रह जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास इसका आखिर में हम इसको यूनिट लिख लेंगे, इतने मीटर बचेगा, मीटर बचेगा। तो अब देखते हैं ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई बाय, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 480 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 480 इस 3 से मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 480 कितना आ जाएगा, ये 10 रेज़ पावर 8। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर 3 को मल्टीप्लाई बाय 480 तो ये बनता है 1440, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1440 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8। अब देखें आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए इसको ये काम कर लें कि इसका डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो इसको अगर आप यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.44। ये ज़ीरो अब नॉन सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, इसको रिमूव कर दें मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, ये देखें राइट से लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट साइड जब भी शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट तो 10 की पावर कितनी क्रिएट होती है, पॉजिटिव क्रिएट होती है, ठीक है। तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है 1 2 3, तो 3 पावर आ जाएगी इसकी 10 की, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 तो ऑलरेडी आ रहा था वो ऐसे ही रहेगा। तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10, अब देखें बेसिस सेम होने की वजह से 3 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये कितना बन जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, ये आ जाएगा 11 की इक्वल, ठीक हो गया। अच्छा अब देख लें ये आपके पास आ गया ना इसका साइंटिफिक फॉर्म में नंबर। तो ये हमने कैलकुलेट करना था, इसका यूनिट क्या, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर ना, आप इसके साथ मीटर लगा सकते हैं। ये चीज़ कितने मीटर जो होगा डिस्टेंस होगा सन का अर्थ के साथ, ठीक है, इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्वेश्चन 9 में कह रहा है जी कि अ कंप्यूटर चिप हैज़ 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 ट्रांजिस्टर्स। If a new version of the chip has 4.5 multiplied by 10 raised to power 9 transistors, how many more transistors does the new version have? कि अगर आपके पास ना किसी कंप्यूटर का किसी ओल्ड वर्जन का आप लेट कर लें कि इतना ट्रांजिस्टर है किसी चिप का, और आपके पास कोई न्यू वर्जन है
कंप्यूटर चिप का, तो उसका वर्जन जो है वो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट पावर 9 ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इस जो न्यू वर्जन के अंदर, उस चिप के जो न्यू वर्जन है उसमें कितने जो है ना ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं बनस्बत पुराने वाले कंप्यूटर में, मतलब ओल्ड वर्जन वाले कंप्यूटर के जो चिप हैं उसके ट्रांजिस्टर से न्यू वर्जन के चिप के ट्रांजिस्टर्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि पहले लिख लें जी आप अपने पास के नोट कर लें कुछ गिवन डाटा कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स देख लें कितने कहें इसने, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स ऑफ न्यू चिप लिख लेना, न्यू चिप लिख लें ऑफ न्यू चिप, और वो कितने हैं ये इसने स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली दिया कि 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 आ रहे हैं। और नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स जो ओल्ड आपके पास चिप है कंप्यूटर की उसके कितने ट्रांजिस्टर्स हैं 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9, ये हमने गिवन डाटा नोट कर लिया। अब आपने देखना है कि न्यू वर्जन के कितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं बनस्बत ओल्ड वाले के। तो इस दोनों का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो इससे पता चल जाएगा। तो डिफरेंस के लिए क्या होगा, न्यू वर्जन के जो चिप होगी उसको आपने ओल्ड वर्जन वाली चिप का के नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से माइनस करना है। तो ये 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 को माइनस कर लें 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 में से। अब दो साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। सब्ट्रैक्शन किस तरह परफॉर्म करेंगे, 4.5 और 2.1 को आपस में माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 कर लेंगे, क्योंकि देखें ना ये 10 की पावर 9 इधर भी है, 10 की पावर 9 इधर भी है, तो लिहाजा ये आपस में माइनस हो जाएंगे। ये जो हमने पीछे वाला रूल देखा था ना उसमें। तो ये अगर हम इसको परफॉर्म करें, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें कि 4.5 माइनस 2.1 करेंगे तो आपके पास आ जाता है 2.4। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 आ गया। तो इतने ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो न्यू चिप के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सो the new version has 2.4 multiplied by 10 raised to power 9 more transistors than the old version ओल्ड वर्जन चिप, ठीक है। कि ओल्ड वर्जन चिप से न्यू वर्जन चिप के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें कहता है कि देखें अ सर्टेन स्पेशीज़ ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन पॉपुलेशन एवरी 2 आवर्स, कि किसी भी बैक्टीरिया के नाम किसी भी स्पेशीज़ की जो बैक्टीरियाज हैं वो जो है ना उसकी पॉपुलेशन जो वो क्या होती है डबल हो जाती है, हर 2 घंटे बाद वो पॉपुलेशन क्या होती है डबल हो जाती है। और कहता है इफ़ देयर आर इनिशियली 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 बैक्टीरिया, कि अगर वो शुरू में उस स्पेशीज़ के इतने नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज हों तो कहता है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल देयर बी आफ्टर 100 आवर्स, के 100 घंटों के बाद वो जो बैक्टीरियाज होंगे जो 2 आवर्स के आफ्टर जो है वो डबल हो रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन डबल हो रही है, तो ये 100 घंटे गुजर जाने के बाद नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज कितने होंगे। तो चलें इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले चाहिए इनिशियल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें आप लिखने पे कि आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन जो है बैक्टीरियाज की कितनी है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 है, इतने बैक्टीरियाज हैं, ठीक हो गया। अब डबलिंग हार्स कितने हैं, ठीक है, कि डबलिंग टाइम जो है वो कितना है हमारे पास, कि डबल कितने टाइम के बाद डबल हो जाते हैं। तो वो उसने दिया हुआ स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली 2 आवर्स के आफ्टर जो है क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं
कि नंबर ऑफ़ डबलिंग्स जो हैं 100 घंटों की कितनी होगी। तो नंबर ऑफ़ डबलिंग्स देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास हमने 100 घंटों के आफ्टर देखना है ना, तो 100 घंटों की डबलिंग्स कितनी होगी। चूँकि एक मतलब ये जो है वो डबलिंग टाइम इसका 2 है ना, तो ये 100 का हमने फाइंड आउट करना है, तो 100 को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो ये 50 जो है वो डबलिंग्स हैं, कि इतने ज़्यादा जो है वो डबलिंग्स हो जाएंगी, वो मतलब 50 टाइम्स जो है वो इतना ये इंक्रीज़ कर जाएगा। आप देखते हैं जी कि फाइनल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी। फाइनल पॉपुलेशन मींस आफ्टर 100 आवर्स कितनी आ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप ये काम करेंगे कि जो आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किस चीज़ के साथ, ये चूँकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो 2 की पावर नंबर ऑफ डबलिंग्स, नंबर ऑफ डबलिंग्स। तो नंबर ऑफ डबलिंग्स हमने कितनी फाइंड आउट की थी, वो 50 थी। और ये आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन थी ना, इनिशियल पॉपुलेशन को आपने 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ डबलिंग्स के मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर कितनी डबलिंग्स हैं, 50 डबलिंग्स है ना, तो ये 2 पावर 50 आ जाएगा। अब अगर हम इसमें 2 पावर 50 को रिजोल्व करें तो 2 पावर 50 कितना बनता है, 2 रेज़्ड पावर 50, ये आपके पास आ जाता है। देखें 1.12589 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 15 होता है जी, ठीक है। अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करके लिखें तो ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 3, और इस 2 पावर 50 को अगर आप सिम्प्लीफाई करके साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने जस्ट कैलकुलेटर में इस 2 पावर 50 को देखा तो ये बन गया आपके पास 1.12। चलें आप इस 5 पे इसको ना ये कर लें, राउंड ऑफ कर लें, तो इसके से नेक्स्ट जो वो 8 है, लिहाजा 6 5 जो होगा वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर कितनी है, यहाँ पर 15 आ रही है, तो ये 10 पावर 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, देखें दो साइंटिफिक फॉर्म वाले नंबर जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगी, ये नंबर बार वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो ये 1.5 और 1.126 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जबकि 10 की पावर्स 10 पावर 3 10 पावर 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर्स ऐड हो जाएंगे आपस में, 3 और 15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें इसको परफॉर्म करें ज़रा, तो ये 1.5 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1.126 के साथ, देखते हैं कितना बनता है। ये 1.689 आ जाते हैं। 1.689 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये आपके पास आफ्टर 100 आवर्स जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होगी ना बैक्टीरियाज की, वो कितनी हो जाएगी 1.689 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 18 हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, या एक स्टेटमेंट लिख लें आखिर में, लिख लें कि 100 आफ्टर 100 आवर there will be approximately 1.689 multiplied by 10 raised to power 18 बैक्टीरियाज के 100 आवर गुजर जाने के बाद वो जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी बन जाएगी 1.689 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 18 हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। उस तरह से देखें इनिशियल पॉपुलेशन आपके पास कितनी थी 10 पावर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 थी, जो क्या स्टेटमेंट थी, कहते हैं कि 2 घंटों के बाद ही डबल हो जाती है। तो हमने चूँकि 100 आवर्स की फाइंड आउट करनी थी, 100 आवर्स में मतलब कि कितनी पॉपुलेशन बन जाएगी अगर ये इसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो 2 आवर्स में डबल हो रही हो, तो 100 आवर्स में कितनी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डबलिंग हमने देखेंगे कितनी डबलिंग्स होगी। तो हमने टोटल नंबर ऑफ आवर्स को हमने 2 से डिवाइड करवाया, जो ये 2 आवर्स थे ना, 2 में डबल हो रहे थे, तो आपके पास नंबर ऑफ डबलिंग्स कितनी आई हैं 50 डबलिंग्स आई हैं। अब इस नंबर ऑफ डबलिंग्स को हमने क्या काम किया कि इनिशियल पॉपुलेशन के साथ क्या किया 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ डबलिंग्स ये काम कर लिया। ठीक है,
तो 2 पावर 50 आ गया, 2 की पावर 50, 50 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डबलिंग्स आपके पास 50 थी, तो 2 पावर 50। और ये नीचे पॉपुलेशन थी, उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया। पहले मल्टीप्लाई करवाने से पहले आपने ये काम किया, 2 पावर 50 को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह सिम्प्लीफाई करके। तो ये 1.126 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 15 बना। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा गया नंबर आ गया। ये चूँकि ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में था, अगर ये साइंटिफिक फॉर्म में ना होता तो उसको हम पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ इसकी इतनी जो पॉपुलेशन होनी थी। तो खैर ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 जो वो कम्प्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम अगली लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।